समझ के ना भूल मत करे बस, वरना पता चल जाएगा कि अगले सत्र में कौन आएगा। शासन हम लोग को हर बार बजट में जोड़ने की बात करती है, उसके बाद हम लोग को जोड़ती नहीं है, मानते बस ऐसे हम लोग भटक जाते हैं। काम तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके अनुसार समय भी हम लोग को बढ़ा दिया गया है और मानदेय का ठिकाना नहीं है शासन से। हम लोग आश्वासन पूरी नहीं होगी सर। पिछली बार भी हम आश्वासन पे उठे थे, हमारे 2 लोग शहीद भी हुए हैं, लेकिन हमारे लिए तो कोई सरकार की ही नहीं है, केवल आश्वासन, केवल आश्वासन। वो आश्वासन अगर पूरा करेगा तभी सरकार जीतेगा। अगर इस बार क्योंकि आर पार की लड़ाई है और महिलाओं का आक्रोशित बहुत ज्यादा है छत्तीसगढ़ शासन पे, क्योंकि अगर महिलाओं से धोखा करेगा तो जीत कभी नहीं पाएगी। बीजापुर से आए हैं। बीजापुर से कहाँ जाओगे? अभी आंदोलन तो खत्म हो गया, अब अपने कोई ठिकाना नहीं है सर। आश्वासन जाने की क्या व्यवस्था है? कहाँ रहोगे? व्यवस्था क्या? कोई व्यवस्था नहीं है हमारी, हम रोड में भटक रहे हैं। हमको मालूम है सरकार क्या करती है, सिर्फ बोलने से, नरवा गुरुआ धुरुआ बोलने से नहीं हो जाता। तो बोल रही गोबर बेच के लोग लाखों कमा रहे हैं। जहाँ बना है वहाँ गोबर एक भी नहीं है, क्या गोबर को बेच के क्या कर रही है? सरकार तो बोल रही लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमको पैसा देने के लिए उनके पास बजट नहीं है, लेकिन कोई जगह में कुछ भी नहीं बना हुआ है, सिर्फ बन के पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। गाय गोठान में कचरा पड़ा हुआ था, कोई गाय गोबर बेच के वहाँ पैसा नहीं कमा रहा है। अंदर का दिखाना चाहेंगे, हम ले जाके दिखा सकते हैं। जब मंत्री जाते हैं तो सब वहाँ व्यवस्था करते हैं, मंत्री आने वाले हैं दिखाने के लिए। वहाँ गाँव में देखो तो कोई नहीं रहता, सब बोलने के लिए बनाया हुआ है और उसका यूज हो ही नहीं रहा है। न 1 पैसा का गोबर आता है, न बेचते हैं न खाते हैं। अभी मैं बूढ़ा तालाब में हूं और बूढ़ा तालाब का एक दृश्य दिखाना चाहूँगा कि अभी जो भीड़ दिख रहा होगा ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भीड़ है। अचानक बताया गया कि जो आंदोलन है 5 दिनों का था, लेकिन आज ही इस आंदोलन को रोक दिया गया है। किस कारण से रोका गया है, इनके जो अधिकारी हैं, इनके जो पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कारण है। लेकिन पहले मैं तस्वीर दिखाऊंगा। ये जो भीड़ है आप देख सकते हैं, जो महिलाएं दूर दूर से छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों से जो महिलाएं आई थी वो अभी यहाँ से निकल रही है धरना स्थल से। मैं दीदी लोगों से बात करता हूँ। दीदी बैठी यहाँ पे। दीदी, क्या कुछ कारण रहा कि अचानक स्थगित कर दिया गया आप लोग के द्वारा? नहीं, सही है। आज स्थगित करने का कारण मैं बताती हूँ। असल में हमारा 5 दिन का महापड़ाव था। हम लोग 5 दिन महापड़ाव करने वाले थे और 5 दिन करते भी डट के, क्योंकि हमारी प्रदेश भर से पूरी महिलाएं आई थी और पूरा मन बना लिए थे कि इस बार आर पार की लड़ाई करेंगे। लेकिन हम हड़ताल किस लिए करे थे? शासन से अपने मांगों को पूर्ति के लिए। फिर हम लोग कल हमारा परमिशन नहीं था, आज मात्र हमको 24 तारीख का परमिशन था और 24 तारीख के परमिशन के कारण हम लोग को आज 1 दिन का धरना प्रदर्शन करने का परमिशन मिला और भारी संख्या में हमारी बहनों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। इसको देखते हुए शासन ने हमको बुलाया, मंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आया और उन्होंने हमको बुलाया और बैठ के बातचीत की। हमारी सभी मांगों पर सहमति। मंत्री जी से शायद आपकी मुलाकात नहीं हुई? लेकिन हाँ, नहीं, मंत्री जी के पीए मतलब मंत्री जी हुए ना, बिल्कुल नहीं हुए। नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन बात तो मंत्री जी के यहाँ से हुई है। हमने कहा कि जो भी है हमको बुला के बात करेंगे, ऐसा करके हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग पीए से मिल लीजिए, ऐसा करके जो भी यहाँ पुलिस प्रशासन में अधिकारी वर्ग हैं उन्होंने हमको लेकर गए। फिर बात हुई, सब सर को और अन्य जितनी मांगे हैं सब मांगों पर चर्चा की। कलेक्टर दर की मांग थी हमारी, मेन हमारा वही वित्त से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा वित्त वाली बातों को मुख्यमंत्री जी वो करेंगे, मुख्यमंत्री जी देंगे। आप लोग काफी पहले से मांग कर रहे हैं और भी आंदोलन कर चुके हैं, क्या कारण है? सरकार पिछले बार भी आश्वासन दी थी आपको, इस बार भी आश्वासन ही हाथ लगा। क्या लगता है आश्वासन सफल होगा आने वाले समय? बिल्कुल आने वाले समय में। इस बार जो बहनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता। और हमको पूरी उम्मीद है कि शासन हमारी मांगों को जरूर पूरा करेगा और इसी बजट में हमको देगी, पूरी उम्मीद है हमको। और हम अभी हमारा हड़ताल खत्म नहीं हुआ है, याद रखेंगे सब लोग। हमारा हड़ताल यहाँ से स्थगित हुआ है और 5 दिन सभी लोग अपने घर में रहेंगे और उसके बाद में 28 तारीख को देखेंगे हमारे लिए कुछ है कि नहीं, मंत्री जी बजट में कुछ दे रही है कि नहीं। यदि हमारे लिए कुछ नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन में उतरेंगे। क्या लगता है, पिछले बार भी आपको आश्वासन मिला था और इस बार भी आश्वासन मिला है, लगता है सरकार इस बार मांग पूरी करेगी? बिल्कुल लगता है हमको सरकार हमारी मांग पूरी करेगी और इसी को देखते हुए, अपनी बहनों की भलाई को देखते हुए हमने ये 5 दिन के महापड़ाव जो हमको सिर्फ 24 तारीख को बस आज का बस हमको परमिशन मिला था, हमने कहा कि 2 दिन का महापड़ाव स्थगित करके उसको अपने घर में करें।
सभी बहनें अपने घर में आंगनबाड़ी मतलब बंद करके महापड़ाव को पूर्ण करेंगे। 28 के बजट में अगर पेश हमारे लिए कुछ नहीं होता, कोई प्रावधान नहीं है, तो बिल्कुल 29 को हमारा अनिश्चितकालीन शुरू हो जाएगा। दीदी क्या लगता है इस बार सरकार मांग पूरी कर देगी? जैसा कि अभी दीदी लोग मुलाकात करने गए थे, उसके आधार पर तो लग रहा है कि हम लोग की मांग पूरी होगी। और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन आंदोलन पे तो हम लोग जाने ही वाले हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में अनिश्चितकालीन आंदोलन पे हम लोग जाने वाले ही हैं। कंफर्म है ये हमारी बातें। जो अभी 5 दिन का महापड़ाव हमने कहा, कल की अनुमति हमको नहीं थी, आज हमको अनुमति मिली। आज अनुमति के बाद में हमने जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज़ यहाँ पर बुलंद की। इसके चलते मंत्री के यहाँ से फ़ोन आया और मंत्री के पीए के साथ में बात हुई है और बात के आधार पर अभी केवल हड़ताल को स्थगित किया गया है, ना कि ख़त्म किया गया है। 28 तारीख तक हमारी बहनें अपने अपने घरों पर रहेंगी और जैसे अगर 28 तारीख को अगर हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग फरवरी के पहले सप्ताह में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे। दीदी क्या लगता है इस बार पूरा हो जाएगा मांग आप लोगों का? लगता तो है, विश्वास पे दुनिया चलती है, हम लोग भी विश्वास कर रहे हैं। लेकिन हर बार आश्वासन हाथ लगता है, फिर भी हम लोग विश्वास तो करेंगे, विश्वास पे ही दुनिया चलती है। और राष्ट्रीय त्यौहार 26 जनवरी है, इस बार हम लोग झंडारोहण भी नहीं करेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में जाके। इसलिए हम लोगों को विश्वास है कि शायद सरकार की आंख खुल जाए। हम लोगों की बातों से सरकार की आंख और हम लोग के इतनी भीड़ और प्रदर्शन को देख के सरकार की आंख खुल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं हैं, दीदी लोग हैं, इन लोगों से ही बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी एक बार फिर आश्वासन मिला है, लगता है इस बार सरकार आश्वासन पूरी करेगी? अब बोल तो रहे हैं, ये तो बात चले आ रही है पहले से ही कि बजट में देंगे, बजट में देंगे। आप लोग की फाइल चली गई है ऊपर, चली गई है ऊपर करके। फिर हम लोग एक एक संगठन करके हड़ताल कर रहे थे, उसको हम लोग संयुक्त मंच के साथ किए हैं। और जिस कल की अनुमति नहीं थी फिर भी हम लोग हड़ताल की। आज हमको 1 दिन का था फिर भी किए। तो ये सारे भीड़ और जितने सारे अनेक संगठन एक हो गया करके उनके पास सारे रिपोर्ट गया है। तो मेरे को तो लगता है कि बजट में मंत्री हमको कुछ देंगे ही ऐसा। दीदी लेकिन हर बार आश्वासन मिलता है, सरकार को 4 वर्ष पूरे हो गए, घोषणा पत्र में था और घोषणा पत्र में था 4 साल पूरे हो गए, 4 साल में मांग पूरी नहीं हुई, 5वां साल पूरा कर देंगे। 5वां साल में तो अभी उतना तो भरोसा नहीं कर सकते। बोले दीदी आप? भरोसा तो नहीं है सर, अब कई बार आश्वासन मिल चुका है। बार में हुआ है तो भरोसा नहीं है, इसलिए मन तो इधर डावाडोल हो रहा है। लेकिन आखिरी बार अगर वो आश्वासन दे रहे हैं तो बजट में नहीं देंगे तो हम लोग सीधा अनिश्चितकालीन बजट के बाद ही अनिश्चितकालीन में उतरेंगे और यही से लाखों के भीड़ के साथ, इस सैलाब के साथ भीड़ में उतरेंगे। और फिर वो सोच ले फिर आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो अभी अपने देख लेंगे। अब एक तो आज मंत्री को मिलना था हमसे। दीदी आप कुछ बोल रही थी, दीदी आप कुछ बोल रही थी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं। तो क्या लगता है दीदी? एक तो मंत्री को मिलना था, आज हम यहाँ से बोल के ले गए कि मंत्री जी आपको मिलने की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हाँ मंत्री है ही नहीं है, 2 बजे से बाहर चली गई। उसे बता देना था कि मंत्री नहीं है करके। मेन वही था कि हमको मंत्री से डायरेक्ट बात होता तो सबसे हमारे लिए बेस्ट होता वहाँ पे। तो मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये दीदी लोग हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, ये यहाँ आई हुई थी और भी दीदी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दीदी आप कहाँ से आए हैं? आप? हम लोग कोलीबेड़ा से आए हैं। कांकेर जिला से आए हैं? कांकेर जिला से आए हैं। तो दीदी क्यों वापिस जा रही हैं? अचानक 5 दिनों का हड़ताल था। अब एक ही दिन का प्रमोशन मिला था तो हाँ। स्थगित कर तो दीदी सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की 6 सूत्री मांग है। शासन हम लोग को हर बार बजट में जोड़ने की बात करती है, उसके बाद हम लोग को जोड़ती नहीं है, मानते बस ऐसे हम लोग भटक जाते हैं। काम तो बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन उसके अनुसार समय भी हम लोगों को बढ़ा दिया गया है और मानदेय का ठिकाना नहीं है शासन से हम लोग का। दीदी लेकिन सरकार, अब पिछले बार भी आंदोलन किए थे, सरकार ने आश्वासन दिया था लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई, इस बार भी आश्वासन मिला है, क्या लगता है अब आपको? हम लोग तो इस बार आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ झुके थे, उतना दूर से आए हुए थे, लेकिन हमारे पदाधिकारी लोगों का ही कुछ कमजोरी रहा होगा, इसीलिए उन लोग मैंने अभी कुछ 2 दिन का था लेकिन 1 ही दिन का परमिशन लिया है, मैंने मिला है ऐसे बोले थे। उसके बाद हम लोग मैंने ब्लॉक और क्या जिला में बैठने के लिए बताए थे, लेकिन अभी हम लोग को डिटेल में कुछ जानकारी नहीं मिला है। तो दीदी अभी कहाँ जाएंगे? अभी हड़ताल तो खत्म हो गया, अब वापस जाएंगे, कोयलीबेड़ा जाएंगे। ऐसा? तो अचानक पता चला तो कैसे, मतलब अभी कहाँ जाएंगे? अभी तो बस क्या व्यवस्था है? व्यवस्था करेंगे। अब रुकने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, ऐसा तो कहाँ जाएंगे आप? कहाँ से आए हैं? हम लोग बीजापुर जिला के हैं सर, उसूर ब्लॉक। ऐसा तो कहाँ जाएंगे दीदी अभी आप? अब देखेंगे सर रहने का व्यवस्था। ऐसा? जी।
मतलब जो महिलाएं हैं उनका मतलब कोई ठिकाना भी नहीं है, कहाँ रहेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। काफ़ी सारे महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, यहाँ आंदोलन के लिए आए थे, अचानक इनका आंदोलन ख़त्म हो गया, ऐसी बात कही जा रही है। देख सकते हैं हम दीदी लोगों से बात करेंगे। दीदी कहाँ से आए हैं आप लोग? बस्तर से। सभी बस्तर से हैं? बस्तर से हैं या सरगुजा से भी है, बाकी अन्य जिलों से भी है। मैडम दीदी कैसे आंदोलन कैसे खत्म कर दिया अचानक? आंदोलन खत्म नहीं हुआ भैया, जब हम लोग संयुक्त मंच के उसमें गए थे, बुलाया गया था भेड़िया मैडम क्या, हम लोग वहाँ गए, बात हुआ, जो भी बात था वो तो हमेशा आश्वासन वाला बात रहता है। इस मुद्दे का बात चला, ये देना है, वो देना है, वो देना है, तो हम बात रखते हैं वाला बात, बाकी कुछ नहीं हुआ। कैसे इस समय आश्वासन फिर मिला है, क्या लगता है आश्वासन पूरी होगी? आश्वासन पूरी नहीं होगी सर। पिछली बार भी हम आश्वासन पे उठे थे, हमारे 2 लोग शहीद भी हुए हैं, लेकिन हमारे लिए तो कोई सरकार की ही नहीं है। केवल आश्वासन, केवल आश्वासन, वो आश्वासन हमको नहीं चाहिए। मैं यहाँ यही चाहती हूँ कि शासन हमको आश्वासन देने के उठाने की कोशिश मत करे, हम उन्हीं के वादा को पूरा करवाना चाहते हैं। वो हमें घोषणा पत्र में बोले हैं कि कलेक्टर दर देंगे, तो कलेक्टर दर दे दे। सरकार घोषणा की थी, चुनाव में घोषणा की थी और सरकार चुनाव भी जीत गई। 4 साल पूरे हो गए, 1 साल बाद चुनाव है। क्या लगता है इस बार पूरा कर देगी तभी चुनाव जीतेगी? उम्मीद तो कम है सर। अगर पूरा करेगा तभी सरकार जीतेगा। अगर इस बार क्योंकि आर पार की लड़ाई है और महिलाओं का आक्रोशित बहुत ज्यादा है छत्तीसगढ़ शासन पे, क्योंकि अगर महिलाओं से धोखा करेगा तो जीत कभी नहीं पाएगा। दीदी वाकई में काम बहुत ज्यादा होता है आप लोग का, हर कोई जानता है, क्योंकि आंगनबाड़ी वाले के हाथ में पूरा गाँव का बागडोर होता है, तो काम बहुत ज्यादा था। कोरोना काल में भी आप लोग काम किए हो? सर किए हैं हम लोग। कोरोना काल में भी बड़े बड़े नेता अपने घर में पड़े रहते थे, बड़े बड़े अधिकारी घर में पड़े रहते थे, लेकिन हम लोग बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के हम कोरोना के जंग को हम लोग जीते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी लड़ाई अभी यहाँ समाप्त जरूर हुई है, लेकिन हम जिला में जारी रखेंगे। दीदी आप लोग कहाँ से आए हो? बीजापुर से आए हैं। बीजापुर से आओ, कहाँ जाओगे अभी? आंदोलन तो खत्म हो गया, अब अपने कोई ठिकाना नहीं है सर। अभी जाने की क्या व्यवस्था है, कहाँ रहोगे? व्यवस्था क्या? कोई व्यवस्था नहीं है हमारी, हम रोड में भटक रहे हैं। सारी बहनें रोड में उतरी हैं, है ना। तो 5 दिन का जो हम लोग का महापड़ाव है उसको सफल होने ही नहीं दिए, बीच में ही उठा दिए। ये कोई तरीका नहीं होता है ना। दीदी सरकार तो बोलती है कि सब कोई खुशहाल है, छत्तीसगढ़ में हर किसी की मांगे पूरी हो रही है। किसकी मांगे पूरी हो रही है? किसी की मांगे पूरी नहीं हो रही है। आज कितना साल हो रहा है? 4 साल होने के हो। हमारा मांग जो हम हमेशा मांग रहे हो, कभी हमारा पूरा नहीं कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। हम लोग रहते हैं, हमको मालूम है सरकार क्या करती है। सिर्फ बोलने से, नरवा गुरुआ धुरुआ बोलने से नहीं हो जाता। तो बोल रही गोबर बेच के लोग लाखों कमा रहे हैं। जहाँ बना है वहाँ गोबर एक भी नहीं है। क्या गोबर को बेच के क्या कर रही है? सरकार तो बोल रही लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमको पैसा देने के लिए उनके पास बजट नहीं है, लेकिन जगह में कुछ भी नहीं बना हुआ है, सिर्फ बन के पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। गाय गोठान में कचरा पड़ा हुआ होता है, कोई गाय गोबर बेच के वहाँ पैसा नहीं कमा रहा है। अंदर का दिखाना चाहेंगे, हम ले जाके दिखा सकते हैं। जब मंत्री जाते हैं तो सब वहाँ व्यवस्था करते हैं, मंत्री आने वाले हैं दिखाने के लिए। वहाँ गाँव में देखो तो कोई नहीं रहता, सब बोलने के लिए बनाया हुआ है और उसका यूज हो ही नहीं रहा है। न 1 पैसा का गोबर आता है, न बेचते हैं, न खाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सस्ती है, हर भीड़ बढ़ाने के लिए सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यूज किया जाता है सरकार के द्वारा, बाकी और कुछ नहीं दिया जाता है हमको। आप सभी बस्तर संभाग से हैं? जी, पूरे बस्तर से हैं अभी। तो ये दीदी लोग हैं बस्तर संभाग से हैं लोग। अभी आंदोलन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, जाने की कोई इनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, जाने की व्यवस्था तलाश रही हैं आप अभी? जी जी जी, आज यहाँ रोड पे ही रहेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारा मांग पूरा करे। अगर शासन हमको बातचीत के लिए बुलाया है तो बातचीत का सही पहल किया जाता। हमको आश्वासन तो 15 साल से मिल रहा है और 4 साल ये सरकार भी आ गया, ये भी वही आश्वासन दे रहा है। और हम ये चाहते हैं जो वादा वो किए हैं वो हमको पूरा कर दे, हमको कलेक्टर दर दे दे, हम अपने हड़ताल से वापस हो जाएंगे। तो मैं दिखला रहा हूँ, भीड़ दिखला रहा हूँ, बूढ़ा तालाब का इस वक्त भीड़ है और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनका भीड़ है। ये देख सकते हैं महिलाओं को, ये लोग कहाँ मतलब अलग अलग संभागों से, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, जाने का कोई इनके पास बंदोबस्त नहीं है। इन्हीं लोगों से बात करेंगे दीदी से। दीदी कहाँ से आई आप लोग? जसपुर से आए। कहाँ रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं अभी? तो जो दीदी है बात करते हैं, यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे कैसी भीड़ है दीदी लोगों की। कहाँ जा रहे हैं दीदी अभी आप लोग? हम लोग संयुक्त मंच के प्रांतीय आह्वान पे आज हड़ताल में आए थे। दूसरा दिन था, 23 तारीख को हम लोग 22 तारीख को निकले थे और अभी क्या कहते हैं हम लोग गए थे, जैसे यहाँ का जो प्रतिनिधि मंडल गया माननीय अनिला भेड़िया के निवास, तो उनके पीए से बात हुआ, उनको ज्ञापन दिया गया
बाकी उनके द्वारा कोई भी ठोस निर्णय नहीं दिया गया, क्योंकि उनके वो चीज़ में नहीं है कोई ठोस निर्णय दे सके। सिर्फ अपनी मांगों के बारे में चर्चा हुआ है और बाकी चर्चा, ऐसी चर्चा तो कई बार हुई है, आप लोग कई बार आंदोलन किए हैं। आपके माध्यम से बताना चाहूँगी सर कि मैं जसपुर जिला अध्यक्ष सरगुजा समाज तो उसमें क्या हुआ कि ऐसे हम लोग मेल मिलाप तो हमेशा चर्चा करते आए हैं। हम लोग दिसंबर में 10 से 16 दिसंबर तक जो हड़ताल यहाँ किया था, आप सभी ने देखा होगा, उस समय हमारी 2 बहनें शहीद भी हुई थी। उस दिन हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने फेस टू फेस 3 महीने का आश्वासन दिया था और 3 महीने के बाद भी हमको फेस टू फेस हम आज तक मुख्यमंत्री जी से 8 बार मिल चुके हैं। हमारी प्रांतीय टीम कई बार मिल चुकी है, हम 8 बार मिल चुके हैं फेस टू फेस, लेकिन उनका सिर्फ आश्वासन रहता है और सिर्फ आश्वासन से हमारा पेट नहीं भरने वाला महोदय को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पैसा देती है। जो केंद्र सरकार बढ़ाया तो हमको आज 45 रुपये मिलता है और राज्य सरकार 2000 देता है। यदि हमको 1500 रुपये राज्य सरकार दिया होता तो हमारा 2000 नहीं, हमारा 3500 रुपये होता राज्य का राज्यांश, लेकिन आज तक हमको कुछ नहीं दिया। ऊपर से जो कहा सो किया में झूठा वाहवाही लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सिर्फ आश्वासन से पेट भरना, गुमराह करना, हमें नहीं जच रहा है। हमारा जो अभी 23 से 27 तक महापड़ाव था, आज तो हम लोग सब जा रहे हैं, अपने केंद्र तो बंद रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। अपने जिले में सारे काम ठप रहेगा, मतलब ठप रहेगा, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। सरकार को हमारा यही सुझाव है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब तक हमारे आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, सारे काम ठप रहेंगे, कोई जानकारी शासन के पास नहीं जाएगी हमारे। ये सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो दीदी लोग हैं ये आंदोलन के लिए आए हुए थे, लेकिन इनकी मांगे जो है पूरी नहीं हुई है। इस बार फिर आश्वासन के साथ इन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। दीदी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, हम जाना नहीं चाहते थे किंतु मजबूरी बस जाना पड़ रहा है हमको। हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। 6500 में कभी पेट नहीं भरता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का, क्योंकि वो परित्यक्ता और विधवा होती है। अपने बच्चे को 6500 दीदी इस समय भी सरकार आपको आश्वासन दे दी और आश्वासन के साथ आपको फिर वापस घर लौटना पड़ रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी। हाँ दीदी क्या बोल रहे हैं? वापस घर नहीं लौट रहे हैं, हम लोग वापस घर नहीं लौट रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रायपुर से जा रहे हैं, हड़ताल से वापस नहीं जा रहे हैं। अभी भी ताला बंद रहेगा, अभी भी ताला बंद रहेगा। दीदी फिर एक बार आश्वासन मिला है, कई बार आंदोलन हो चुकी है, इस बार भी आश्वासन के साथ आपको वापस लौटना पड़ रहा है। वापस नहीं लौट रहे हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ का जो पड़ाव था वो स्थगित हुआ है, पर इसको हम जारी रखेंगे जिला में। ऐसा जी दीदी, आप लोग का काम बहुत ज़्यादा होता है, हार्ड वर्क होता है, लेकिन सरकार आपको बार बार आश्वासन देती है। क्या लगता है इस बार सरकार आपको आश्वासन के बाद सफल कर पाएगी? सरकार आपकी मांग पूरी कर देगी? हर बार लॉलीपॉप दे के हमको बच्चा समझ के ना भूल मत करे बस, वरना पता चल जाएगा कि अगले सत्र में कौन आएगा। भैया क्या लगता है इस समय आश्वासन सफल होगा? आप लोग का मांग पूरी होगी? आश्वासन विश्वास तो किया जाता है, लेकिन ये आश्वासन एक बार विश्वास किया था, कई बार आश्वासन गया तो हमारी बहनें जो है पूरे लड़ाई के मूड में है और अनिश्चितकालीन हड़ताल के मूड में है। यहाँ का महापड़ाव जो है अभी इन्होंने महापड़ाव 27 तक जो था उसको स्थगित किया है और हमारे पूर्व कार्यक्रम के अनुसार जिलों में विस्तार करते हुए हड़ताल जो है जिला में जा रही है। हड़ताल निरंतर जारी रहेगा। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं दीदी लोगों के सर में बैग है और दीदी लोगों के सर में बैग है और आगे क्या कुछ हो रही है वो दिखाता हूं मैं। तो क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्या माहौल है बूढ़ा तालाब का, उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि दीदी लोगों के सर में बैग है और ये लोग वापस जाने के लिए निकले हुए हैं। दीदी कहाँ से आई हैं आप? दीदी कहाँ से आई हैं? जसपुर से। कहाँ जा रहे हो अभी? कहाँ जा रहे हो दीदी? स्टेडियम। तो एक तस्वीर जो है आप देख, दीदी कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग फिर जिला में जाके अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। शासकीय काम पूरा ठप करेंगे, सारे केंद्र बंद रहेंगे। पिछले बार भी शासन हमें आश्वासन दिया था, आश्वासन से पेट नहीं भरता। ठीक। तो ये बूढ़ा तालाब का माहौल है। बूढ़ा तालाब में कैसे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं अभी भटक रही हैं, अभी तक एक घर नहीं पहुंच पाई और आंदोलन जो है इनका समाप्त हो गया है।